गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के लिए फ़ाइल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हमारा चैप्टर रहेगा कौन सा? फ़ाइल के बारे में आज हम आप सभी के लिए बताएंगे फ़ाइल क्या होती है और कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे पहले हमारा क्या पढ़ेंगे? फ़ाइल रीति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे हम फ़ाइल का पदार्थ, मटेरियल ऑफ फ़ाइल। फ़ाइल के पदार्थ, किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं हमारी फ़ाइलें, ठीक है। और फाइल के भाग, फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं उनको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइल के प्रकार क्या होते हैं उनको भी आपको बताएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला है हमारा फाइल का इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं। फाइल या रेती एक प्रकार का कटिंग टूल है। ये हमारा क्या है? कटिंग टूल है, जिसका उपयोग जॉब या कारखंड से अनावश्यक धातु को रेत कर हटाने के लिए किया जाता है। फाइल का इस्तेमाल क्या करते हैं? जो हमारी जॉब बना रहे हैं हम मटेरियल, उससे अनावश्यक मटेरियल को क्या करते हैं? हम हटाते हैं। फाइल के द्वारा जॉब की सतह से बहुत कम मात्रा में धातु काटी जाती है। बहुत धीरे धीरे आप बारीक काम करेंगे, धीरे धीरे फाइलिंग करेंगे, उसके बाद उससे धातु हटाई जा सकती है, ठीक है। तो अगला है हमारा कि फाइल के द्वारा जॉब की सतह पर आगे पीछे रगड़ कर धातु काटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फाइलिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों ने वर्कशॉप में देखी होंगी, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी देखी होंगी फाइल कैसी होती हैं, किस प्रकार की होती है। और ज़्यादातर गांव में भी यूज की जाती हैं। जो आपके गांव के क्षेत्र में होते हैं तो वो भी बच्चे जानते हैं कि वहाँ पे रेती के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए, फाइल हमारी क्या होती है कि फाइलिंग क्रिया के दौरान जॉब की सतह से धातु छोटे छोटे कणों के रूप में काटी जाती है। इसमें क्या है कि आप फाइलिंग कर रहे हैं तो वो एक चिप्स के रूप में नहीं निकलेगी। चिप्स के रूप में कैसे निकलती है कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा निकले, उसमें से कटे धातु, तो वो नहीं निकलती। इसमें बहुत ज़्यादा बारीक धीरे 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 बहुत बुरादा के रूप में निकलती है, छोटे छोटे कणों के रूप में। फाइल का मुख्य उपयोग जॉब को शुद्ध माप में बनाने के लिए किया जाता है। जॉब की जो मोटाई है उसको कम करने के लिए किया जाता है। मोटाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, जॉब की जो मोटाई लंबाई चौड़ाई होती है उनको कम करने के लिए किया जाता है। और क्या होता है कि चिपिंग, हेक्साइंग इत्यादि ऑपरेशन के बाद जॉब की सतह को फिनिश, पॉलिश एवं समतल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे है हमारा कि अगला कि फाइलिंग क्रिया के दौरान जॉब की सतह पर 0.02 mm, 0.025 mm से 0.5 mm तक का अलाउंस रखा जाता है। तो ये अलाउंस हमारा रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा बनता है कि फाइल का कितना अलाउंस रखा जाता है। तो 0.025 से 0.5 तक का अलाउंस रखा जाता है। आइए फाइल का मटेरियल जान लेते हैं कि फाइल के किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये है हमारी फाइल, आप देख रहे हैं। फाइल या रेती प्रायः कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील या अच्छे ग्रेड के टूल स्टील से हार्ड और टेम्पर करके बनाई जाती है। इस मटेरियल को हार्ड और टेम्पर करके बनाया जाता है, ठीक है। तो फाइलिंग की टैंक में हैंडल को फिट करने के लिए टैंक को मुलायम रखा जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला हिस्सा है हमारा, ये टैंक है। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? ये वाला हील है। और ये कर्व वाला हिस्सा है, ये कर्व वाला हमारा शोल्डर कहलाता है। और ये हमारा पूरा फेस होता है हमारा, जिसे बॉडी बोलते हैं। और नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या होता है? टैंक होता है। और किनारे वाला हिस्सा एज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इसके ये वाला हिस्सा होता है जो जिसे हम बोलते हैं कि ये वाला हिस्सा टैंक वाला हिस्सा होता है, जो उसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब वो हैंडल में फिट किया जाता है तो वो टूटे ना, इसलिए उसे सॉफ्ट ही रखा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई फाइल के भाग कौन कौन से। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि फाइल के कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 है क्या? फाइल के भाग की फाइल या रेती के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं।
मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जल्दबाजी नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को स्पष्ट ना हो सके, क्लियर ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये है हमारा अगला है क्या, फेस है। फेस क्या होता है, फेस या साइड। फेस हमारा ये वाला, ये आप देख रहे हैं हमारा कि यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला फेस है, ये आप देख रहे हैं साइड है, ये फेस है। ये वाला हिस्सा है ये दांतों वाला चौड़ा भाग, जो दांतें कटे हुए हैं ये वाला चौड़ा भाग क्या है हमारा, फेस होता है। पॉइंट हमारा कौन सा होता है, आखिरी वाला हिस्सा। बॉडी और टैंक के को अलग करने वाला हिस्सा जो होता है हमारा वो होता है शोल्डर। ये वाला शोल्डर होता है जो बॉडी और टैंक को अलग करता है हमारा हिस्सा। अगला है हमारा हील है। हील वाला हिस्सा ये कहता है जिसपे दांतें नहीं कटे हुए होते हैं, उसे हील बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को जरूर मिलेगा फाइल से। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बनते हैं कि आपको ये वाला चित्र दे देगा, पूरा ये वाला चित्र आपको दे देगा और इसमें से कोई भी एक पॉइंट पे एक्स लिख देगा। जैसे यहाँ पे इसने एक्स लिख दिया तो आपको ये वाला हिस्सा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला या फिर यहाँ पे दे दिया, कहीं पे भी आपको एक्स के रूप में दे देगा कि इसको बताइए इसको बताइए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप ध्यान से इस चीज़ के लिए पढ़िए और इसको देखिए कि कौन सा हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैन कितने होते हैं, मुख्य 4 भाग, वो मुख्य 6 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन सा होते हैं, नंबर 1 हमारा हो गया फेस हो गया, साइड हो गया, एज हो गया, टिप हो गया, पॉइंट हो गया, हील हो गया, शोल्डर हो गया और टैंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 भाग होते हैं, ठीक है। और फेरुल और हैंडल को मिला के 8 भाग होते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको ये बता सकते हैं कि आपके कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं जो मैन होते हैं, और बाकी कितने भाग होते हैं, जो आपके 6 भाग होते हैं टोटल, और सभी को मिला के 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि एज, समांतर दांतों की इकहरी पंक्ति। एज आप देख रहे हैं कि समांतर दांतों की क्या है, इकहरी पंक्ति है। इसमें समांतर दांतें कटे हुए होते हैं बराबर में, ये वाली साइड में एज होती है, इसे एज बोलते हैं हम। और अगले है टैंग। टैंग क्या होता है, फाइल का वह नुकीला भाग जो लकड़ी के हैंडल में प्रवेश करता है। ये वाला भाग लकड़ी के अंदर गया हुआ है, इसे हम टैंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है फेरुल। फेरुल हमारा कौन सा होता है, तो फेरुल आप जान लीजिए, ये वाला फेरुल वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। हैंडल में क्या लगा हुआ होता है, फेरुल लगा हुआ होता है। देखिए आप, ये वाला है फेरुल, क्या करता है, वो हैंडल को फटने से रोकता है हमारा, ठीक है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आप इसको एक बार सारे पार्ट्सों के नाम याद कर लीजिएगा और आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला है हमारा फाइल के प्रकार, टाइप ऑफ फाइल। फाइल का वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। एक लंबाई के अनुसार, एक आकार के अनुसार, एक ग्रेड के अनुसार, एक कट के अनुसार। लेंथ, शेप, ग्रेड और कट के अनुसार हम इसे 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है हमारा लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेंथ, फाइल का साइज या लंबाई उसकी हील से पॉइंट तक या टिप की बीच की दूरी से लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ से ये वाला हील से और यहाँ तक ये वाली बीच की दूरी क्या लेते हैं, फाइल की लेंथ लेते हैं, लंबाई लेते हैं, ठीक है। लंबाई में 100 से 200 मीटर तक फाइन मतलब जो स्मूथ होते हैं, फाइन पिच के लिए मिल जाते हैं आप लोग के लिए। जो फाइलें होती हैं जो फाइन कार करती हैं वो 200 से 200 mm तक मिल जाती हैं आप लोग की। उससे बड़ी के लिए क्या होता है, 200 से 450 तक के रफ कार के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रफ कार के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे सारे भाग दिए हुए हैं आपके लिए, आप लोगों के लिए सब मैंने बता दिए, एक एक करके आपको याद कर लेना है सारे भाग, ठीक है। तो अगला है ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड के अनुसार क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार है हमारी फाइलें। फाइल की फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला बनता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइल का ग्रेड क्या बनता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ग्रेड, तो यहाँ पे ये है, ये वाला
क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा बनता है। आप यहाँ भी देखेंगे आपका ये वाला क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा निम्मी में, या आपको सर क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे, टेस्ट लेंगे, उसमें 100% ये वाला क्वेश्चन आपको देंगे 100%। इस पे लिख लीजिए 100% आपको मिलना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। कि किस उसे क्या कहते हैं, प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा फाइल पर दांतों की संख्या भिन्न भिन्न लंबाई में अलग अलग होती है। फाइल में दांतों की संख्या जैसे मैंने ऊपर आप लोगों के लिए बताया था कि देखो 100 से 200 mm में, 100 से 200 mm में फिनिश के लिए करते हैं यूज, और 200 से 450 में क्या करते हैं, रफ के लिए यूज करते हैं। वैसे ही इसमें भी यही बताया गया है कि फाइलों पर दांतों की संख्या भिन्न भिन्न लंबाई में अलग अलग होती है। तो लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी तो मोटे होंगे, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा है रफ फाइल। रफ फाइल होती है, इसमें प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और फिर हमारा आता है बास्टर्ड। बास्टर्ड फाइल की प्रति सेंटीमीटर दांतों में संख्या कितनी होती है, रफ फाइल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा क्या है, ये है सेकंड कट। सेकंड कट में क्या होता है, बास्टर्ड फाइल से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, दांतें। फिर स्मूथ फाइल है, फिर डेड स्मूथ फाइल है। तो ये 5 प्रकार की फाइलें होती हैं ग्रेड के अनुसार, जिनमें प्रति सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा डेड स्मूथ में सुपर फिनिशिंग, हाई फिनिशिंग आपको मिलती है सबसे ज़्यादा। तो आगे कम धातु काटने के लिए बारीक धातु वाली फाइल का प्रयोग करते हैं। तो कम धातु काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अधिक धातु काटने के लिए रफ फाइल, देखिए आप रफ फाइल और बास्टर्ड फाइल, ज़्यादा धातु काटने के लिए किसका करेंगे, रफ फाइल का और बास्टर्ड फाइल का, ठीक है। तो ज़्यादा धातु काटने के लिए आपको रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल का। आप वर्कशॉप में जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या कीजिए, जो ज़्यादा मटेरियल है आपका मार्किंग वगैरह की हुई है आपने ज़्यादा मटेरियल, तो पहले आप सबसे पहले रफ फाइल पे यूज करते हैं। रफ फाइल आपके पास नहीं है तो आप बास्टर्ड फाइल यूज करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड कट यूज करते हैं, और सुपर फिनिशिंग के लिए स्मूथ फाइल होगी या फिर डेड स्मूथ फाइल होगी आपके पास, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं बाद में। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार इसमें यही दिया गया है कि फाइल का ग्रेड 10 mm में लंबाई में कट की संख्या कितनी होती है। तो फाइल की लंबाई कितनी है हमारी, 150 है। 150 में खुरदरी फाइल मतलब रफ फाइल है जो हमारी, उसमें दांतों की संख्या कितनी होगी हमारी, 8 होगी। अगर 150 mm है तो दांतों की संख्या क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। बास्टर्ड फाइल है तो 13 होगी, सेकंड कट है तो 17 होगी, और डेड स्मूथ फाइल है, स्मूथ फाइल में 24 होती है और डेड स्मूथ में 33 होती है। तो ये हमारी पूरी टेबल दी हुई है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका आप लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले फाइलों के नाम याद कर लीजिएगा कौन कौन सी फाइल हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइलों के नाम याद करना है। तो फाइलों के नाम याद करने के बाद फिर 150 से 200 और 250 के क्रम में लगानी है, ठीक है। फिर नीचे से याद करना है, ठीक है। स्टार्ट दें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, 12 यहाँ पे नहीं है, इसको इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इसमें स्टार्टिंग से क्या है, 13, 14, 15, 16, क्या है यहाँ पे 14, 15, 16, 17, और फिर 18 नहीं है, क्या नहीं है, 18 नहीं है, आपको ये याद नहीं करना है। 19, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 33। तो इस आधार पे आप याद करोगे ना तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इसमें पूछे जाते हैं प्रति 10 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है। सेकंड कट में जैसे क्वेश्चन बनता है आपका 200 mm में सेकंड कट में प्रति 10 mm में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है हमारी, 16 होती है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आकार के अनुसार, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों के लिए बारीक से बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से सीधे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार आप लोगों ने पढ़ी होंगी ITI में कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फ्लैट फाइल,
नंबर 1 फ्लैट फाइल, नंबर 2 हाफ राउंड फाइल, नंबर 3 राउंड फाइल, नंबर 4 हमारी स्क्वायर फाइल, नंबर 5 ट्रायंगुलर फाइल, फिर हैंड फाइल, फिर नाइफ एज फाइल। सभी के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए बारीक से बताएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल क्या होती है हमारी, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा क्या होता है, आयताकार होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है हमारा, आयताकार। देखो आयताकार बनी हुई है पूरी, देख रहे हैं आप लोग कि आयताकार बनी हुई है, ठीक है। तो ये आयताकार बनी हुई है। इसका क्या होता है, फाइल के आगे का सिरा, आगे का सिरा कौन सा होता है, ये आप देखिए आगे का सिरा, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होता है 1/3 भाग। ये यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या होता है 1/3 भाग क्या होता है हमारा, टेपर होता है। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या होता है 2/3 भाग। 2/3 भाग क्या होता है, समांतर होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। फाइल दोनों एजों पर एवं सिंगल कट और दोनों फेसों पे डबल कट होता है। ये फाइल क्या होती है, एज होते हैं, जो एज मैंने आपको बताई थी साइड वाली किनारी होती है, उस पर क्या होता है सिंगल कट होता है हमारा। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो फेस कहलाता है, इस पर हमारे डबल कट होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी फाइल का स्पेसिफिकेशन है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे भी हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल क्या होती है, हाफ राउंड फाइल के बारे में हम जानेंगे कि हाफ राउंड फाइल का अनुप्रस्थ काट अर्धगोलाकार होता है। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये अर्धगोलाकार है अनुप्रस्थ काट, और जिसके ऊपर का भाग जो चपटा होता है, ये ऊपरी भाग होता है, ये क्या होता है चपटा होता है। निचला भाग क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। जैसे ऐसे इस प्रकार से होता है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला चपटा होगा आपका, तो ये वाला भाग कैसे होगा, अर्धगोलाकार में होगा। तो ऊपर वाले भाग पे क्या होते हैं हमारे डबल कट होते हैं, क्या होते हैं, डबल कट होते हैं। और नीचे वाले भाग पे क्या होते हैं, सिंगल कट होते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखा कि देखो कहाँ पे डबल कट होते हैं, कहाँ पे सिंगल कट होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सुराख को बढ़ाने के लिए एवं अवतल मतलब अवतल सरफेस पे फाइलिंग करने के लिए, अवतल सरफेस पे भी फाइलिंग करते हैं इसके द्वारा, और उत्तल सरफेस पे भी फाइलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पे करते हैं, इसमें लिख नहीं पाया मैं, तो उत्तल पे भी करते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, उत्तल, इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स सतह पे भी और उस पर भी कहते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऑयल ग्रुप वाला होता है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा क्या होता है कि ये अवतल और उत्तल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। राउंड फाइल है हमारी, राउंड फाइल, राउंड फाइल क्या होती है हमारी, इसका अनुप्रस्थ कार्ड, अनुप्रस्थ कार्ड क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कार्ड उसे बोलते हैं जो बनी हुई होती है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ क्या होती है, गोलाकार होती है, ये गोलाकार बनी हुई होती है, देखिए आप यहाँ पे बनी हुई है। और बॉडी पर सिंगल कट होते हैं, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं हमारे सिंगल कट बने हुए होते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं उसी प्रकार से ये राउंड फाइल है। गोल सुराखों को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गोल सुराख बनाए हुए हैं उनको और बड़ा करने के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वर्कशॉप में आप फ्लैंज वगैरह बनाएंगे, अभी प्रैक्टिकल आपके हो गए होंगे या नहीं हुए हैं, और होने वाले हैं अगर, तो आप उसमें फ्लैंज वगैरह बनाएंगे तो उसमें होल बड़ा करना, अर्धगोलाकार है तो हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करना, और ऐसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा स्क्वायर फाइल। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, क्वालिटी अच्छी लगे जो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगता है हमें कि हमारे साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, कमेंट करते हैं आप लोग कि अच्छी लगी वीडियो, और तो हमें बनाने का और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोगों को और अच्छे से कंटेंट दे सकें, अच्छे से बता सकें। आप हमारी फैमिली की तरह हैं एक। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या है। स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल क्या होती है, स्क्वायर फाइल अनुप्रस्थ काट हमारा क्या होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है, और
इसके सभी चारों सतहों पर प्राय डबल कट होता है। इस पे जो भी सतह पे होता है वो डबल कट बना हुआ होता है, ठीक है ना। क्या बना हुआ होता है? डबल कट। तो याद रखना है इसके लिए डबल कट। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों के लिए, पीछे इसमें रहेगी इसे, ये हमारी है कि इसे राउंड फाइल को हम चूहा पूंछ फाइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप भूल मत जाना, इस पूंछ लेता है चूहा, पूंछ फाइल। क्या बोलते हैं? चूहा पूंछ फाइल भी बोलते हैं इसे। तो इसको आप लिख लेना, अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे चूहा पूंछ फाइल भी बोलते हैं। और ये है हमारी स्क्वायर फाइल, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको भी एक नाम देते हैं चौकोर फाइल, चौकोर फाइल, या क्या बोलते हैं? चौरस फाइल। क्या बोलते हैं? चौरस फाइल भी बोलते हैं, चौकोर फाइल भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए इसे क्या क्या बोलते हैं। इसका उपयोग जान लेते हैं। इस फाइल का मुख्य उपयोग वर्गाकार या आयताकार सुराग को बनाने के लिए किया जाता है। चाबी घाट, गेर के दांत या आयताकार नालियों इत्यादि को बनाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो चाबी घाट कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नालियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए अच्छे से याद रखना। अगला है हमारा ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर मतलब त्रिभुजाकार फाइल। ट्रेंगुलर फाइल को हम थ्री स्क्वायर फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री स्क्वायर फाइल बोलते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा क्या होता है? आयताकार, वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार बना हुआ होता है। इस फाइल के अधिकतर प्रयोग बी ग्रुप, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाने के लिए किया जाता है? त्रिभुजाकार स्लॉट। इस फाइल के सभी फेसों पे क्या होता है? डबल कट बना होता है। क्या होता है? सारे तीनों फेसेस होते हैं, क्या होता है? इस पर डबल कट होता है हमारा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना अच्छे से कि तीनों फेसेस पे क्या बना हुआ था? हमारा डबल कट बना हुआ होता है, डबल कट होता है। और तीनों फेसेस कितने एंगल पे होते हैं? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। किस फाइल के एंगल 60 डिग्री पे होते हैं? तो 60 डिग्री पे होते हैं। किस पे होते हैं इसके? आपके 60 डिग्री पे। तीनों फेसेस एंगल कितने बनते हैं? 60, क्योंकि त्रिभुज बनना है, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो 60 60 60, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो उसी से हमारा ये ले लिया गया है कि 300 वो 180 होता है, तो 60 60 का प्रत्येक कोण हो जाता है। तो अगली है हमारी हैंड फाइल। ये फाइल आपने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप में यूज की होगी और आप करते हैं कि 90 के एंगल पे फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें क्या है कि हैंड फाइल का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। इस फाइल के दोनों किनारों पे चौड़ाई में एक दूसरे के समांतर होते हैं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल चौड़ाई में समांतर होते हैं। फ्लैट फाइल क्या होती है? आगे से क्या होती है? टेपर होती है। कितनी होती है? क्या होती है? टेपर होती है ना। आप लोगों को याद है कि ये वाली फाइल फ्लैट फाइल होती है, वो टेपर होती है। कितना भाग होता है? 1/3 भाग होता है हमारा टेपर, 1/3 होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखना कि इसमें टेपर नहीं दिया होता है, पूरी लंबाई में होती है, समानांतर होती है। इस फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं क्योंकि एक छोर पर दांते नहीं होते हैं। इसके एक साइड पे जो साइड एज होती है, इस पे दांते बिल्कुल नहीं कटे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये वाली साइड मान लीजिए, इस पे सिंगल कट होते हैं फ्लैट फाइल में, लेकिन इसमें बिल्कुल कटे हुए नहीं होते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और बने होते हैं। इस फाइल का प्रयोग जॉब पर 90 वाले संलग्न भुजाओं खराब नहीं होती हैं। जो 90 के डिग्री पे संलग्न भुजाएं होती हैं, जैसे आप ये जॉब बना रहे हैं, तो ये वाली सतह है, ये वाली सतह और ये वाली सतह, दोनों पे आप फाइलिंग कर रहे हैं, एक पे कर रहे हैं, तो दूसरी वाली आपकी क्या नहीं होगी? खराब नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस फाइल का अधिकतर प्रयोग आयताकार वर्गाकार सुराग बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा समकोण पर बने शोल्डर और स्टेप को भी बनाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इस फाइल के बारे में। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए इस फाइल के लिए, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि हैंड फाइल को और किस नाम से जानते हैं? फ्लैट सेफ एज फाइल से जानते हैं। और 90 के एंगल पे फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? सेफ एज फाइल का या हैंड फाइल का। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा।
तो जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के लिए बताता चलता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगला है हमारा नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल इसका जो अनप्रस्थ कार्ड होता है वो त्रिभुजाकारी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइफ के चाकू के आकार का होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, आगे वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होता है। नाइफ एज का अधिकतर प्रयोग वहाँ पर किया होता है जहाँ पे 30 डिग्री से कम होता है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि हमारा किस फाइल का, लेकिन उसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री से कम के एंगल को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके हिसाब से हम 30 डिग्री का लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप लोगों को दे तो आप 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है ना। 60 डिग्री दिया होगा और कम से कम कितना ले सकते हैं हम, 10 का ले सकते हैं। कम से कम कितने का ले सकते हैं, अधिक से अधिक 60 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 60 से कम होगा और 10 से बड़ा। तो ये हो गया कि 30 डिग्री से कम फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, इसका वो बने हुए स्लॉट पर ग्रुप को साफ करने के लिए किया जाता है। तो अगला है हमारा कट के अनुसार फाइल। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसके PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो कट के अनुसार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, और लेकिन आपको पूरी जानकारी फाइल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्त हों जो पढ़ना चाहते हों हमारे चैनल के द्वारा, उनके लिए भी वीडियो आप शेयर कर दें, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट देने के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम दें और भी अच्छा करें और भी अच्छा करें, तो वो लगता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल क्या होती है, जिसपे सिंगल कट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये वाली पहली वाली फाइल है हमारी, क्या है, सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है हमारा, 60 डिग्री का होता है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसके लिए आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। सिंगल कट फाइल है ये हमारी। सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि सिंगल कट फाइल का एंगल बनता है वो कितने का होता है, वो 60 डिग्री का होता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा सीधे, आप इसको देखेंगे एग्जाम में कि सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मुलायम धातु के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, मुलायम धातु के लिए प्रयोग की जाती है। फिर हमारा आता है डबल कट। डबल कट फाइल क्या होती है, डबल कट फाइल होती है जिसमें 2 कट लगे हुए होते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डबल कट फाइल में अप कट कितना होता है, 51 डिग्री का होता है, और ओवर कट कितने का होता है, 70 डिग्री का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा, आपको देखने को सीधे मिल जाएगा, ठीक है ना। फेरस धातुओं के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला है हमारा कि रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का प्रयोग लकड़ी है, रबड़ है, इनकी फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। लकड़ी, चमड़ा, रबड़ के लिए इन फाइलों का प्रयोग किया जाता है। रास्प कट फाइल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों के लिए, तो आप इसके लिए इतना ही ज़्यादा यही पूछा जाता है कि देखो लकड़ी के लिए और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बन जाता है, ठीक है। तो अगला है हमारा कट फाइल। तो आप सेव देख लीजिए कि ये हमारी क्या है कि रास्प कट फाइल कैसी होती है, थोड़ी उठी हुई होती है ऊपर से, और इस प्रकार के दांते कटे हुए होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे। तो ये आपका चित्र को दिखा के भी आपको पूछ सकता है कि ये वाली कौन सी फाइल होती है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ये कौन सी होती है, हमारी रास्प कट फाइल होती है। अगला है हमारा कवर्ड कट। कवर्ड कट फाइल क्या होती है, कवर्ड कट फाइल मुलायम धातु के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें कर्व की तरह क्या दांते कटे हुए होते हैं, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दांते कटे हुए होते हैं। तो ये है, और यहाँ पे एक नोट आप लोगों के लिए मैंने लिखा है कि डबल कट फाइल सिंगल कट फाइल की अपेक्षा चॉप से अधिक धातु को काटती है। तो ये तो सभी जानते हैं कि देखो इसमें एक दांते कटे हुए हैं, एक बार स्टॉप मारेंगे आप आगे की तरफ तो एक बार काटेगी, और इसमें 2 हैं तो आपको ज़्यादा मटेरियल काटेगी डबल कट फाइल। तो नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल कट और डबल कट में, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
आज के लिए इतना ही है हमारा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर से, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे थ्योरी का फुल कोर्स कराया जा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक। आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में, आप इसरो का हो, DRDO का, NPCL को, जिसका भी हो, आपके लिए यहाँ पे जो भी वीडियो कराई जा रही है वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। एक एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। जो भी आपका दोस्त हो और आपके साथी हों जो पढ़ रहे हों, उनके लिए भी आप हमारे चैनल को शेयर करें, उनके लिए वीडियो शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले, जिससे हमारे जो भी कमेंट आएंगे उनके अकॉर्डिंग। और हाँ, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़रूर कमेंट करें अपने नाम का, कि हम जुड़े हुए हैं, कहाँ से हैं। सारे बच्चे बताएं जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम उनके, एक हमें अभी मिले थे राहुल शर्मा मिले थे, और वो भी काफ़ी अच्छे थे राहुल शर्मा जी, और उनसे हम मिले थे अभी NSTI हल्द्वानी में गए हुए थे। तो राहुल शर्मा जी मिले थे, तो बोले थे कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। और भी भाई थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, काफ़ी भूल जाते हैं, मिलते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना अपना नाम नोटिस करें, तो उससे हमें पता चल जाता है कहाँ से देख रहे हैं आप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।